नमस्कार साथियों। आज मैं शेषफल से संबंधित क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। यहाँ एक जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 छात्र किसी संख्या को गुणनखंड विधि का प्रयोग करके विभाजित करते हैं। वे गुणनखंड में प्राप्त संख्याओं को क्रमशः 11, 7, 5 और दूसरी है 5, 7, 11 तथा 7, 5, 11 के रूप में लिखते हैं। यदि पहले छात्र ने क्रमशः 3, 2, 1 शेषफल प्राप्त किए हों तो शेष 2 छात्रों द्वारा प्राप्त शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हमें सबसे पहले क्या करना, उस संख्या को ज्ञात करना है। देखो, संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस छात्र ने किसका भाग लगाया था वो लिख लो। 7 इन संख्याओं का भाग लगाया और यहाँ शेषफल क्या बचा था उस कंडीशन में, 3, 2 और 1 के रूप में शेषफल बचा था। अब मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पर इन दोनों को पहले ऐड करोगे, जोड़ोगे। एडिंग 5 विथ 1 इट्स बिकम 6 को देन 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इट्स बिकम 42 में क्या ऐड करना है अपने को, 2 ऐड करना है, देन इट्स बिकम 44 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ आपको। 11 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा राइट कर सकते हो और इसको अब आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कितने हो गए, ये 440 तो ये 44 ये 484 हो गया। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि 484। अब 484 में ऐड कितना करना है, मुझे 3 ऐड करना है, इट्स बिकम 487। तो नंबर क्या आ गया यहाँ पर, 487। अब यहाँ पर दूसरे बच्चे की जो कंडीशन थी उसको आप ध्यान दो कि दूसरे बच्चे ने क्या किया, 5, 7, 11 का भाग लगाया और आपसे पूछा कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो संख्या हमारे पास आ गई है, कितनी आई है, 487 आई है और उसमें निकालना है कि उसको रिमाइंडर कितना चेक करना है। तो उसने जो डिवाइड किया है पहले 5 से किया है, तो 5 से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर लिखना है, शेषफल लिखना है, ठीक है। और यहाँ भाग लगाओगे 5 का तो 45 तक चला गया, 9 बार बचे, 3 37, 5 7 बार चला गया। बचेंगे कितने, हम 35 में भाग लगाया 5 का 37 में, तो 35 तक 7 टाइम चला गया, लिख दिया मैंने। बचेंगे कितने, 2 लिख दिए। अगली बार मुझे किस से डिवाइड करना है, यहाँ देखो नंबर दे रखा 7 से डिवाइड करना है। 7 बच गए, 2 27, 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पर कितनी बार चला गया, 13। बचेंगे कितने, वहाँ पर 6 बच गए। अगेन डिवाइड बाई, यहाँ क्यों कितना नंबर दे रखा है, यहाँ पर 11 दे रखे हैं, 11 से डिवाइड करूँगा मैं, तो 11 से डिवाइड किया तो 1 टाइम चला गया, बचेंगे कितने, 2। तो पहले विद्यार्थी का तो शेषफल क्या था, 3, 2, 1 था। अब दूसरे का शेषफल क्या रहेगा, रिमाइंडर ऑफ सेकेंड पर्सन, तो ये इसके लिए रिमाइंडर हो गया। अब आपसे पूछा गया कि थर्ड पर्सन जो है वो डिवाइड करता है किस रूप में, 7, 5 और 11 के रूप में, तो उसका रिमाइंडर क्या रहेगा। तो संख्या तो वही है, सेम लिख दिया मैंने, और रिमाइंडर बचाना आपको यहाँ पर भी पहले किससे डिवाइड करना है, 7 से। अब 7 से डिवाइड करूँगा, वही लिखना है सेम जैसे आपने दिया है। तो 7 सिक्के 42, बचेंगे 6, 67, 9 7 63, 63 तक चला गया, बचेंगे कितने, 4। अगली बार मुझे किससे डिवाइड करना है इसको, भाई यहाँ पर दे रखा है कितना, 5 है, 5 से डिवाइड करना है, तो 13 पंजो 65, 13 तक चला गया, बचेंगे कितने, यहाँ पर वही 4 बचेंगे। अगली बार किससे करना है, 11 से, तो यहाँ पर एक बार चला गया भाग, बचेंगे कितने, 2 बच गए। क्लियर हो गया। तो इसके जो रिमाइंडर बन रहे हैं वो क्या होगा, 4, 4, 2, ये इसका आंसर बन गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी रिमाइंडर थ्योरम का ही है, थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि संख्या 2 की घात 1000 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा ध्यान रखना है कि बेस नंबर यदि छोटा है और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो बड़ा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में यानी इसको मैं x ले लूँ, इसको मैं y ले लूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि x की पावर n और डिवाइड बाई y, और यहाँ पर y बड़ा है और x से छोटा है, डिफरेंस कितने का है, 1 का आया। तो उस कंडीशन में रिमाइंडर 2 बच सकते हैं, या तो 1 बचेगा या फिर वो बेस नंबर होगा। कैसे होगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा पावर पे। यदि पावर जो है n है इवन नंबर है तो हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। इफ़ n इज ओड, विषम संख्या है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, जो बेस नंबर है वही रिमाइंडर रहेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पावर कितनी है,
सम संख्या है और बड़ी संख्या है ये, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप डायरेक्ट ही क्या लिख दो कि रिमाइंडर इसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन और आ रहा है यहाँ पर कि जब संख्या 9 की घात 1000 को 8 से डिवाइड, यहाँ पर 9 बड़ा है और 8 छोटा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कंडीशन मैं लिख देता हूँ कि x पावर n डिवाइड बाई y, और यहाँ पर पहले वाले से जस्ट उल्टा है। मैंने पहले वाले में क्या लिखा था, y माइनस एक्स लिखा था, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, x माइनस वाई लिख रहा हूँ, और दोनों में डिफरेंस क्या जाए, 1 आ जाए। तो उस कंडीशन में n चाहे क्या हो, इवन या ओड, कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ये दोनों का डिफरेंस यदि 1 है तो उस कंडीशन में हमेशा पावर चाहे ओड हो या इवन है, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो अपने पास नंबर कोई था कि 9 की घात 1000 डिवाइड बाई 8 था, तो 8 छोटा है, 9 बड़ा है, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। अब ऐसे ही एक अलग क्वेश्चन और है जो बहुत ईजी है लेकिन समझने में अच्छा है। देखो यहाँ पर दे रखा है, जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या बचेगा, वेन 127 पावर 97 प्लस 97 पावर 97 डिवाइड बाई 32, देन रिमाइंडर इज, देन यू कैन राइट इट एज फर्स्ट डिवाइड 127 बाई 32। अब ये 32 की टेबल में आ रहा है, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो, देखो कहने को तो मैं ये कह सकता हूँ कि 128 इसकी टेबल में आता है, ठीक है। तो 128 जो है डिविजिबल है किससे, 32 से, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते थे। लेकिन आपने देखा कि यहाँ 127 है, ये थोड़ा सा कम है, कितने से कम है, 1 से कम है, तो यहाँ रिमाइंडर 1 है, तो 32 से 1 लेस करूँगा तो कितने रिमाइंडर रहेंगे, 31 रिमाइंडर हो जाएगा। दूसरे इसको डिवाइड करूँगा 32 से तो 96 तक चला जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा 1 बच रहा है, तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 96 + 1 लिख सकता हूँ। पहले वाले को मैंने क्या लिखा भाई, 128 - 1, तो -1 तो बच नहीं सकता है, लेकिन बचेगा क्या, प्लस में बचाना है अपने को, तो 31 बचा देना, वही 32 से एक -1 कर देना, 31 बच जाएगा। अब इसमें तो 31 बच गया, सेकंड में क्या बचेगा, 1 बचेगा। दोनों का वापस सम करूँगा तो कितना हो गया, 32। 32 को 32 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है ये। तो धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। जय हिंद, जय भारत।